अब ये अंदर की बात नहीं रही, क्योंकि अब ये चेतावनी जनहित में जारी कर दी गई है। चेतावनी क्या है और अंदर की कौन सी बात है जो अब बाहर वालों को करनी है, बताने के लिए हमारे साथ आज नुसरत है। सबसे पहले लेडी के पास जाऊंगी, क्योंकि लेडी के पास ही हमेशा कहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, राइट? ओहो, थैंक यू। ऑफ कोर्स, और फाइनली ये बात जनहित में जारी हो गई और साबित भी हो गई है, सालों साल से हो रही है। ऑफ कोर्स, मतलब जब से आई हूँ तब से यही कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो जरा ये बताइए नुसरत कि ये जो आपने अंदर की बात को अब घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, बात क्या है? बात ये है कि अब बहुत हाई टाइम हो गया, वो वक्त आ गया है जब हम औरों पे उंगली ना उठाएं, औरों को ब्लेम ना करें कि तुमने ये किया, तुमने ये नहीं किया। आज इतना हम अपने आप पे ये हो गए हैं कि एक कॉन्डम का पैकेट हम खुद खरीद के, खुद रख के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कि ये ना हो कि कोई और भूल गया, यू नो। तो जाके खरीदो, इसमें कोई बात नहीं है। बाय इट, इट्स योर राइट, इट्स योर प्रोटेक्शन, यू शुड हैव इट। सेफ्टी फर्स्ट। जोश में होश मत खो। ऑफ कोर्स, और शर्म में तो बिल्कुल ही मत खो। तो ये फिल्म लेकर आ रहे हैं विनोद भाई। पैसा जहां से लगता है फिल्म वहीं से बनती है सबसे पहले। तो विनोद हमारे साथ हैं। इतने सालों का फिल्म का एक्सपीरियंस कि ये बॉक्स ऑफिस पर चलेगा और ये नहीं चलेगा, और वो सारा एक्सपीरियंस समेट कर जनहित में जारी लेकर आए हैं। सब्जेक्ट वाइज जैसे नाम है जनहित में जारी, इतने साल हम लोगों ने जिस जनता को हंसाया है, कभी रुलाया है, एंटरटेन किया है, उस जनता के लिए पिक्चर है। कुछ इसमें ऐसी बातें हैं जो कि मालूम तो सबको है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता, कोई बात भी नहीं करना चाहता और कोई समझना भी नहीं चाहता। तो हमने इस फिल्म को जब राज ने सुनाया, वो जिस तरह से उसने लिखी है फिल्म, कॉमेडी के ह्यूमर वे में, जब आप देखोगे एंटरटेन होगे, और जब जाओगे तब एक मैसेज वो जो हम चाहते हैं हमारी पूरी जनहित की टीम के हिसाब से आप लेके बाहर चले जाओगे। बिकॉज फिल्म्स के हिसाब से देखा है तो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर पिक्चर है। आप फिल्म देख के ही डिसाइड करते हो कि किस कहाँ पे आपको घूमने जाना है, क्या कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से बात करनी है, किस तरह से बाल काटने हैं। तो भैया जीने का भी तरीका सीख लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जीने का तरीका सिखा रहे हैं वो जो अब तक हंसाते रहे हैं। राज, ये फिल्म आप लेकर आ रहे हैं, एक समवन हु हैज बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग। कॉमेडी आपका फोटे रहा है, चाहे वो कॉमेडी शोज के लिए लिखना हो या फिर ड्रीम गर्ल लेकर आना हो। कॉमेडी के जरिए मैसेज देना अक्सर एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है। इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। बड़ा मुश्किल रहा होगा इस बार भी। नहीं, मुश्किल तो हमेशा होता है, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी है नहीं दुनिया में। तो ये इसलिए लिखी गई कि ह्यूमर के साथ कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए जहाँ लोगों को ये पता चले कि हाँ, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरत है। दोनों का फ़र्क बताने के लिए फिल्म लिखी गई है। ह्यूमर के साथ इसलिए परोसा गया है, हमेशा कड़वी दवाई जो शहद में दे दो तो प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए उसका ह्यूमर का हमने तड़का दिया है उसमें। और जहाँ तक आपने ट्रेलर देखा होगा, ट्रेलर का रिस्पॉन्स आप देखें इतना अच्छा है। और यही चीज़ अगर हम आपको ज्ञान देने पर आ जाते तो लोग शायद नहीं सुनते। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी नेता का कभी भाषण होता है जहाँ ह्यूमर बहुत ज़्यादा होता है, पब्लिक वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हम ह्यूमर के साथ इसलिए लेके आए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा ज्ञान भी ना दें और समझ भी आ जाए उनको कि हम क्या कहने वाले हैं। That's it. तो ज़रा अब नुसरत को तो हम लोग बहुत जानते हैं, चाहते हैं कि इनके साथ जो जोश में होश ना खोने का जिनको यहाँ पर प्रॉमिस करना है, उन जनाब से भी मिला दें। अनुत सिंह, हाय, अनुत हैं, भोपाल से हैं जी। भोपाल से हैं, फिल्म में भी एमपी का लड़का, और लड़की तो यहाँ पर कॉन्डम बेचने का काम करती है। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा मतलब कमा रही है, कॉन्डम बेचने के पैसे मिल रहे हैं उसको, चल जाएगा वैसे ही, उसमें क्या दिक्कत है? अनुद, एक बहुत आपको मैंने कम अभी देखा है, आप अभी कम प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी मूवी का हिस्सा आप बने हैं जहां पर जो पूरी चाहे वो प्रोड्यूसर हों, चाहे वो राइटर हों, या फिर जो आपके साथ इस फिल्म में फीमेल एक्टर का रोल कर रही हैं, ये सब अपने बिजनेस के एकदम खाटी लोग हैं। Correct. तो आपके लिए ये एक बहुत ही विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल विन विन। आई थिंक देयर एक्सपीरियंस समवेयर फिल्स इन फॉर माय लैक ऑफ एक्सपीरियंस। वेल सेड, वेल You सेड, know? वेल सेड। कि आई वाज जस्ट थिंकिंग, जितने साल से आई थिंक मैम फिल्मों का हिस्सा है, मैं तो तब से शायद ये बिल्कुल नहीं बोलना था, ये एकदम गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैम सुन के ऐसा लग रहा है ये केमिस्ट्री पढ़ा वो अगर ऐसी बातें बोलोगे तो कॉन्डम लेके दूसरे घर चली जाएगी लड़की। as long as लड़की के पास Next, कॉन्डम है, please. as long as लड़की के पास कॉन्डम है, इट्स अ विन विन। हमारी फिल्म का पर्पस सॉल्व हो गया।
अब वो मेरे पास आए ना आए, उसके पास कॉन्डम रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इतना अच्छा, इतना अकोमोडेटिंग लड़का है नुसरत। बट जब फिल्म का पहला पोस्टर आया था, उसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल हैड नॉट सो वेरी गुड कमेंट्स आल्सो, जिस पर आपने जवाब दिया था। आपने कहा था यही पर्पस है और इसी टबू को ब्रेक करना है कि लड़की कॉन्डम बेच रही है। इस पर आप जिस तरीके की बातें लिख रहे हैं, आज आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वर्स्ट कमेंट्स को यहाँ पर दिखाऊं। वो थॉट कैसे ट्रिगर हुआ था? यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे फर्स्ट लुक पे, मैंने सोचा था रिएक्शंस आएंगे, बट मैंने इतनी गंदी कमेंट्स होंगे ये नहीं सोचा था। एंड मेरे लिए तो और भी ये था क्योंकि मैं इससे पहले किसी भी पोस्ट का मैं कोई कमेंट्स पढ़ती ही नहीं थी। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये सोच है हमारी देश की, हमारी जनता की, हमारे लोगों की। मैं इस दुनिया में रहती हूँ। एंड आई सेड अगर इसी दुनिया में रहती हूँ तो मैं चुप भी रह सकती थी, मैं इग्नोर भी कर सकती थी। बट आज पता है क्या हो गया, आपका चुप रहना, इग्नोर करना कहीं उनको बढ़ावा दे जाता है। उनको लगता है कि वो अनचेक जा रहे हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं। सोशल मीडिया की जो एक अनोनिमिटी है, वो जो अनोनिमिटी की पावर है, उसका गलत इस्तेमाल है बहुत ज्यादा। एंड आई सेड किसी को तो बोलना है कि ये गलत है। भले वो 5 लोग जो देख रहे हैं वो तो बोलेंगे कि हाँ यार ये गलत था, वो 5 लोग शायद सीखे, भले सारे ना सीखे। बट मुझे ये वीडियो डालना बहुत ज़रूरी लग गया। एंड मैं इसका रीज़न बताती हूँ। वो क्या था फर्स्ट लुक, एक लड़की अपने जीन्स के बैक पॉकेट में कॉन्डम लेके जा रही है। इसमें क्या हम कहना चाह रहे थे कि भले आदमी के पास कॉन्डम हो ना हो, आपके पास इतना, एक तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप इतने पढ़े लिखे हो। हम ऐसे नहीं लिखते ना विमेन एम्पावरमेंट रिक्शा के पीछे, उसको कहीं ना कहीं जारी तो करना पड़ेगा ना आपको। तो मैं कॉन्डम लेके घूम रही हूँ, मैंने खरीदी है, मैं अपने पास रख रही हूँ, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। ये थॉट था। बट उस थॉट को वो समझने के बदले या वेट करके जानने के बदले कि हम आगे क्या कहना चाहते हैं, आपने पहले इसके मायने बदल दिए। और अगर यही थॉट है तो फिर बहुत ज़रूरी थी ये फिल्म, और बहुत करेक्ट था हमारा पूरा थॉट कि इसको हम इस तरीके से बोले ताकि इनकी ये सोच और इनका ये थॉट ये एटलीस्ट चेंज तो हो। विनोद राज ने अभी एक बात बोली कि अगर आपको कोई मैसेज देना है तो लोग ज्ञान नहीं चाहते। कुछ वैसा ही आजकल बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर भी कहा जा रहा है कि लोग ज्ञान नहीं चाहते, लोगों को लाइट हार्टेड इजी फिल्में देखने का मन है। इस फिल्म में भी मैसेज तो है, तो कहीं विनोद के मन में एक बार के लिए संशय आया कि कहीं मेरी फिल्म को भी ज्ञान देने वाली फिल्म की लीग में ना डाला जाए? इसको जिस तरह से लिखा गया है वो इतनी कॉमेडी और एंटरटेनिंग है, जब आप फिल्म देखेंगे तो मैंने कहा ना, जो मैसेज चाहिए ना वो मैसेज अंडरलाइन करके वो आप लेके भी जाओगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। इट्स नॉट कमिंग ऑन द फेस के बार बार हम एक ही चीज़ नहीं बोल रहे हैं। इस कहानी में पूरा परिवार है, 2 परिवार हैं, दोस्त हैं, यू नो, इट्स दिस स्टोरी ऑफ टू मेनी पीपल एंड ऑल आर फाइन एक्टर्स। ऑल आर फाइन एक्टर्स अगर आप सबका देखेंगे। और इसी वजह से हमें सर्टिफिकेट भी तो यूए मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। इसमें एक भी ऐसी अश्लीलता जैसी ना भाषा यूज़ की है, ना अभद्र भाषा यूज़ की है, ना ऐसे कोई सीन्स है। तो इसलिए हमने फैमिली के हिसाब से आप देख सकते हो, इसे यूए सर्टिफाइड। और फ्राइडे को हमने 100 रुपीज़ का प्राइस रखा है। ये कैसे प्रोड्यूसर के पॉकेट से? अब ये जैसे हमने कहा कि सबसे एक हमारा एक चाहे वो मेकर्स हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, एक्टर्स हो, समाज की तरफ से हमको जो लगता है कि ऐसी कोई चीज़ दिखानी चाहिए उनके लिए, वो फर्स्ट डे हमने अपने लिए लॉस अगर हो रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी वांट दैट पीपल कम। 2 साल से अपने कोविड के उसमें कोई कॉमेडी नहीं देखी, एंजॉय नहीं किया पिक्चर में, ये इसमें सब कुछ है। आप आओ, हंसोगे, थिएटर में हंसी की आवाज़ जब गूंजती है ना तो आप डबल हंसते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप उसके बाद तो फिर आप बहुत सारे लोगों को लेकर आओगे। और वर्ड ऑफ माउथ है। नुसरत, एक लंबे वक्त से जैसा विनोद कह रहे हैं कि एक बॉलीवुड में जो लल रहा है मूवीज़ का, अच्छी मूवीज़ का, ऑब्वियसली थिएटर में लोग नहीं गए, उसके बाद भी पोस्ट कोविड भी मूवीज़ आई, बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं रहा। आपके को एक्टर रहे कार्तिक आर्यन ने ही उस स्पेल को तोड़ा है, और अब नुसरत आ रही हैं जनहित में जारी लेकर। हाय, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अरे नहीं यार, आई मीन ऑडियंस को क्या पसंद है, वो क्या देखने आते हैं और क्या रिजेक्ट करते हैं, वो उनका मन एक्चुअली आज तक कोई प्रिडिक्ट कर नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। बट उनसे बेटर जज भी कोई नहीं आपकी फिल्म का। वो आपको बता देते कि हमें पसंद आई नहीं आई, और आपका एक साफ चिट्ठा निकल जाता है फर्स्ट वीक पे। अब हमने, बट कोई भी मेकर्स
उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म नहीं बनाता कि भाई ये फिल्म ऐसे बनाएंगे क्योंकि हमें इतने पैसे कमाने हैं, ये क्योंकि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हो। आप फिल्म बनाते हो प्योरली उस फिल्म के लिए, आप कहानी कहते हो क्या प्योरली उस कहानी के लिए, उस पैशन के लिए, उस जॉय के लिए। ऑफ कोर्स बिजनेस एलिमेंट होता है, इसलिए आप बजटिंग करते हो, तो बहुत ज़्यादा अलग जोन है। अब बॉक्स ऑफिस पे क्या चलता है क्या नहीं चलता उसका हम तो कुछ नहीं कर सकते। बॉक्स ऑफिस पर आजकल साउथ की मूवीज चल रही हैं तो फिर क्लियरली ऑडियंसेस को वो पसंद है। और जनहित में जारी के बाद अब कहना, ये मौका मिले कहने का कि अब वापस बॉलीवुड का दौर आ गया है। होपफुली लेट्स ट्राई फॉर इट। आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, बहुत बहुत मुबारकबाद पहले से, क्योंकि ट्रेलर की बात हो रही है, नुसरत मैम की बात हो रही है, आपकी बात हो इस मूवी के बाद, यही उम्मीद करते हैं। और साथ ही फिल्म देखने के बाद हर कोई कहे कि यहाँ पर ज्ञान की बात तो है, लेकिन ज्ञान के अंदाज में नहीं, यहाँ बात ज्ञान की है एंटरटेनमेंट के अंदाज में। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.